हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो हम सीखेंगे आज। तो मैं हूं आपका दोस्त ये विशु चौहान। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, समझते हैं हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे मेरे पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। ओके, ट्रायल बैलेंस होना चाहिए मेरे पास। तो जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आप टैली यूज़ कर रहे हो या कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो मुझे वहाँ से ट्रायल चाहिए। सबसे पहले वहाँ से ट्रायल में फैच करूँगा। ओके, एक्सेल फाइल में ट्रायल फैच करने के बाद मैं उसमें कुछ ग्रुपिंग करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा ट्रायल फैच हुआ। ओके, ये मेरा सिस्टम से फैच हुआ है। ये कॉलम प्लस ये ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये मेरा सिस्टम से फैच हुआ है डेटा। अब जो मैंने ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार येलो हाईलाइट कर देता हूँ। तो मेन ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग, ये मैंने क्या किया, ये मैंने खुद से मेन ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग बनाई एज पर जो मैं नोट्स बनाऊंगा बैलेंस शीट के, और जो मेरे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होंगे आइटम उसके हिसाब से। ओके, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट अगर मैं यहाँ पे लूँ तो मैंने कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर लिया, ठीक है, और इसकी सब ग्रुपिंग कर दी इन फिक्स डिपॉजिट विद रिमेनिंग मैच्योरिटी अप टू 12 मंथ्स। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट वैसे ही है मेरा अदर करेंट एसेट्स के अंदर आया, जिसकी सब ग्रुपिंग है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, फिर ये एफ डी आर है वही से कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर। मैं आपको एक रैंडमली दिखा देता हूँ। आई जी एस टी, जैसे आई जी एस टी का मेरा इनपुट है। ओके, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर मैंने लिया, और जो इसकी सब ग्रुपिंग है वो बैलेंसेस विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ओके, ऐसे ही मेरे ये फिक्स, ये जैसे फॉर एग्जांपल प्लांटर मशीनरी है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांटर मशीनरी, जो भी मेरे एसेट्स हैं, जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसकी जो मैंने मेन हेडिंग ली, मेरा मेन हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसका जो सब हेड है फिक्स डिपॉजिट। ओके, और जो भी मेरे रेवेन्यू के आइटम है, रेवेन्यू मेरी जो डायरेक्ट इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया मैंने, जिसको मैंने लिया सब ग्रुपिंग के अंदर अदर सर्विसेज। और वैसे ही मेरे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया, और उसकी जो सब ग्रुपिंग ली मैंने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, और जो मेरे लास्ट में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने बाइफरकेट कर लिया मेरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं डेप्रिसिएशन लूँ तो मेरा डेप्रिसिएशन के अंदर आएगा। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे मिसलेनियस के अंदर मैंने ले लिए। जो मेरी सैलरी कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट है, वो मैंने सैलरी एंड वेजेस में ले लिया, ग्रेचुइटी उसमें ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसकी ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करनी है। ओके, तो मैंने सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे अपने ट्रायल में, ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करेंगे जो भी मेरे नोट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये मैं आपको फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो ये आपके काम आएगा, आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा पी एंड एल से रिलेटेड नोट्स हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसके अंदर जो भी मेरे डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम है, ओके, तो मैंने वो ले लिया, इसमें सम इफ का फॉर्मूला लगाया और मैंने वैल्यू फैच कर ली। तो सम इफ का फॉर्मूला, आप मैं देखो इसको F2 करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये मेरा मैंने इसको उस वैल्यू पे जाता हूँ, मैं कंट्रोल दिस। तो मैंने सम इफ का फॉर्मूला लगाया, ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा आ गया यहाँ पे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा इतना है, 7 करोड़ 9 लाख, ठीक है, 7,09,422। फिर उसके बाद अदर इनकम मैंने ले लिया। अदर इनकम का भी मैंने अपने ग्रुपिंग के हिसाब से, जो मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग की है, ये जो ग्रुपिंग की है मैंने, उसी ग्रुपिंग को मैंने यहाँ पे लिया कॉमन आइटम में। तो उसके हिसाब से मैंने सम इफ का फॉर्मूला लगाया और वहाँ से वैल्यू उठा ली। ओके, ऐसे ही मैंने ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर जो भी मेरा आइटम है, सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन, लीव बेनिफिट्स वगैरह, तो ये मैंने सम इफ का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें आपको। बैलेंस शीट बनाने के लिए सम इफ का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो मैंने, ठीक है, ये आइटम उठा लिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने ये सारे आइटम उठा लिए। फिर अदर एक्सपेंसेस में मैंने ये सब आइटम उठा लिए, ठीक है, सम इफ के फॉर्मूला से। उसके बाद ये मेरे पी एंड एल से रिलेटेड आइटम हो गए। फिर नोट्स 4 to 14 के अंदर जाएंगे हम लोग। रिजर्व सरप्लस ले लिया मैंने यहाँ पे।
आप ये देखोगे शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर ओडी फैसिलिटी, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, जो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, स्टैचुरी डिपॉजिट, स्टैचुरी ड्यूज, प्रोविजन फॉर एमएसएमई, प्रोविजन फॉर पेनल्टी, ठीक है, ये सब मैंने उठा लिए। डेफर टैक्स, अदर करेंट एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ओके, ये मैंने उठा लिए यहाँ से। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये मेरा कैश विद बैंक करेंट अकाउंट्स, कैश इन हैंड, फिक्स डिपॉजिट, ये मैंने ले लिया। ओके, तो मैंने बेसिकली ये सारे आइटम ले लिए। कहाँ से लिए मैंने? ये सब सम इफ का फॉर्मूला से लिए, जो मैंने ग्रुपिंग की हुई है। तो ये जो मैंने ग्रुपिंग की हुई है उसकी वही मैंने कॉमन आइटम यहाँ पे लिया। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइटम मिलेगा मुझे। तो ये मैंने आइटम देखो यहाँ पे उठाया, ये मेरा कॉमन आइटम है। ये जो लाइन, ये सी कॉलम में जो आइटम है मेरे, वो मेरे कॉमन आइटम है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग से मैंने सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ उठा ली। तो मुझे इस तरीके से इंश्योर करना है कि मैं सारी वैल्यूज़ मेरे नोट्स में आ गई हैं। फिर ये नोट्स 3 मैंने बनाया फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड, सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर मेरे सारे एसेट्स आ जाएंगे, जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एफ कैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो एक मैं सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके, फिर मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया, जो नोट्स मेरा रहेगा शेयर कैपिटल से रिलेटेड, रिकन्सिलेशन विद नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो बेसिकली तो अब मैं आपको एक बार अंडरस्टैंड करा देता हूँ। नोट्स मेरा शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट्स रहेगा। नोट्स 3 मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड रहेगा। फिर ये जो नोट्स बनेंगे एक एक्सेल शीट में, वो सारे एसेट से रिलेटेड बनेंगे, जो मेरे बैलेंस शीट से आइटम रिलेटेड होंगे वो एसेट और लाइबिलिटीज़, ठीक है। रिजर्व सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स, ओके। और जो यहाँ पे इस शीट में नोट्स बनेंगे वो मेरे P&L से रिलेटेड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, ओके। तो उसके बाद कहेंगे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है P&L बैलेंस शीट के अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखोगे तो ये वैल्यू मैंने नोट्स 16 से 20 के बीच में जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, यहाँ से उठाया, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो। अदर इनकम भी मैंने उसी नोट से उठाया, ठीक है, ये आ गया आपका नोट्स। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ यहीं से आई हैं हमारे नोट्स से। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये सारे मेरे नोट्स से आए हैं। ऐसे ही मेरे बैलेंस शीट में आप देखोगे तो बैलेंस शीट में भी ऑटो फिर ये नोट से उठाई वैल्यू, शेयर उठा लिया, रिजर्व सरप्लस उठा लिया, ठीक है। ये मैंने नोट 4 to 14 के बीच में जो है उसमें से आ गया। तो बैलेंस शीट बेसिकली आप इस तरीके से बैलेंस शीट बनाओगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, बस आपको सबसे पहले ध्यान रखना है मेरे पास ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल की मैं ग्रुपिंग करूँ, मेन ग्रुपिंग करूँ, सब ग्रुपिंग करूँ, ठीक है। और जो मेरा ये जो टोटल है, ये जो मेरा टोटल है, ये जो मेरा टोटल है ना, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ टोटल करके। ये मेरा टोटल इस ज़ीरो होना चाहिए, आप देख सकते हो ज़ीरो, मतलब बेसिकली बैलेंस शीट और लाइबिलिटी का नेट, मतलब एसेट और लाइबिलिटी का नेट शुड बी ज़ीरो। तो ज़ीरो होना चाहिए। तो आप चेक भी कर सकते हो बैलेंस शीट, आप कैसे चेक करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले फ़िल्टर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले फ़िल्टर करते हो एसेट, ये एसेट लोगे, ठीक है। मैंने ये सारे एसेट वाला आइटम है, ओके। तो मेरा एसेट का टोटल आ रहा है 4,42,00,000, ठीक है, ये आ रहा है। और मेरा जो लाइबिलिटी का टोटल है, अदर जो चीज़ें होती हैं वो मेरी लाइबिलिटी के पार्ट होती हैं। तो ये मेरा सेकेंड इनकम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखो 4,42,377,895। तो बेसिकली मेरा एसेट लाइबिलिटी का आप इस तरीके से चेकिंग कर सकते हो कि मेरा बैलेंस शीट मैच है नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रायल मैच कराना है। ओपनिंग बैलेंसेज में क्लोजिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए मेरा। ये देखो मैंने टोटल भी किया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मेरा ज़ीरो है, ओके। यहाँ पे मेरा ओपनिंग में 1,00,000 का कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मेरा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ओके। बैलेंस शीट में आप टोटल कैसे चेक करोगे? मेरा जो एसेट का टोटल है, दिस एसेट लाइबिलिटी, दिस ये लाइबिलिटी माइनस एसेट, तो आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस मेरा ज़ीरो आ रहा है।
तो ये बेसिकली ये फॉर्मेट है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं क्या क्या आइटम आते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पहला आइटम होता है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ होता है, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। तो उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट अगर आपका है कुछ तो वो आएगा। देन उसके बाद थर्ड जो इसके अंदर लाइन आइटम होता है वो होता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग जो करंट है, आपके ट्रेड पेबल जो करंट है, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो आते हैं। ठीक है, अगर आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है तो वो भी आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे केस में नहीं है तो हमने नहीं लिया, लेकिन नॉन करेंट लाइबिलिटी पे ऐड होगा। एसेट साइड में सबसे पहले आएगा मेरा एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर मेरा डेफर टैक्स एसेट्स हो सकता है, अदर नॉन करेंट एसेट्स हो सकते हैं, जैसे कि मेरा कोई फिक्स डिपॉजिट हो गया मोर देन 12 मंथ्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। ओके, दूसरी साइड आता है मेरा अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, अदर करंट एसेट्स हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। तो बेसिकली ये फॉर्मेट है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऐसे ही मेरा P&L का फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा आइटम होगा वो इनकम होगा। ठीक है, इनकम में मैं डायरेक्ट इनकम लूँगा, फिर अदर इनकम लूँगा, टोटल ऑफ रेवेन्यू हो गया मेरा। उसके बाद मेरा एक्सपेंस होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स रहेंगे, डेप्रिसिएशन रहेगा और अदर एक्सपेंसेस। तो इसका इन दोनों का हम नेट जो निकालेंगे वो लॉस बिफोर टैक्स आएगा या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा कोई टैक्स बन रहा है करंट टैक्स तो वो मैं माइनस करूँगा। ठीक है, तो मेरा लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली इसको मैं एबिटा भी बोलता हूँ, अर्निंग बिफोर एबिट, अर्निंग बेसिकली अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईबीटी, सॉरी ईबीटी बोलेंगे इसको हम लोग। ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ओके, तो बेसिकली ये मेरा फाइनल फिगर है आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मेट है। तो आप ये फॉर्मेट रेफर कर सकते हो और बहुत ही इजी तरीका है बैलेंस शीट बनाने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।